विश्व रक्तदाता दिवस पर ब्रह्मा शक्ति संजीवनी अस्पताल बहादुरगढ़ में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। ब्लड डोनेशन कैंप में उमड़ी रक्तदाताओं की भीड़। 100 से ज्यादा रक्तदाता अब तक कर चुके हैं ब्लड डोनेट। एक व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान बचा सकता है 3 लोगों की जान। ब्रह्मा शक्ति संजीवनी अस्पताल द्वारा विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में बहादुरगढ़ में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस ब्लड डोनेशन कैंप में रक्तदाताओं की भारी भीड़ दिखाई दी। इस ब्लड डोनेशन कैंप में सुबह के समय ही 100 से ज्यादा रक्तदाताओं द्वारा ब्लड डोनेट किया जा चुका है। ब्रह्मा शक्ति संजीवनी अस्पताल के निदेशक डॉक्टर मनीष शर्मा ने बैज लगाकर सभी रक्तदाताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर डॉक्टर मनीष शर्मा ने भारत विकास परिषद और विश्व हिंदू परिषद जैसी शहर की तमाम सामाजिक संस्थाओं का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने इस रक्तदान शिविर को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर मनीष शर्मा ने कहा कि क्या आज 14 जून 2024 को ब्रह्म शक्ति संजीवनी अस्पताल में इंटरनेशनल डोनर डे के उपलक्ष्य में बहुत बड़े ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर से काफ़ी सारे युवाओं ने और काफ़ी बुजुर्गों ने भी और बढ़ चढ़ के महिलाओं ने भी भाग लिया है। और इसके लिए हम जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं, भारत विकास परिषद है, विश्व हिंदू परिषद है, प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम ब्लड डोनेट करते हैं और इस ब्लड को फिर चेक करके बहुत सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे मलेरिया के लिए, टाइफाइड के लिए, VDRL के लिए, सेक्सुअल डिजीज़ के लिए, उसको चेक करके फिर दूसरे पेशेंट को दिया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड को हम 3 कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। RBC उसमें से अलग कर लेते हैं, प्रोटीन उसमें से अलग कर लेते हैं, प्लेटलेट अलग कर सकते हैं। जिस प्रकार से एक ब्लड से आप कम से कम 3 लोगों की जान को बचा सकते हो इमरजेंसी में। बहुत बार ऐसा होता है कि इमरजेंसी में पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ या कोई डिलीवरी हुई और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई, तो ऐसी सिचुएशन में जब उसके साथ डोनर नहीं होते तो इस प्रकार से जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है तो इस प्रकार के पेशेंट्स के लिए वो यूज होता है। और जब आप खुद भी, डोनर को भी अच्छा लगता है कि उसके अंदर बहुत सारी स्टडीज ऐसी हुई हैं कि जो डोनर्स होते हैं, जो रेगुलरली ब्लड डोनेट करते हैं, ऐसे लोगों के अंदर हार्ट अटैक के चांसेस, स्ट्रोक के चांसेस, स्किज़ोफ्रेनिया के चांसेस ये कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल पॉपुलेशन। और उसके साथ साथ एक सबसे अच्छा फ़ायदा होता है कि जो लोग रेगुलरली डोनेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके जो ब्लड टेस्ट हैं हेल्थ से रिलेटेड वो ऑटोमेटिकली हो ही जाते हैं लैब के अंदर जब उनको, क्योंकि ये पहले हम किसी भी दूसरे व्यक्ति को ब्लड चलाने से पहले हम ये श्योर करते हैं कि भी ब्लड शुद्ध हो और किसी प्रकार का इन्फेक्शन दूसरे रिसिपिएंट के अंदर ना जाए। धन्यवाद। युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि ये एक प्रकार का गुप्त दान भी है कि आपको नहीं पता कि आपके खून से किस व्यक्ति की आप मदद कर रहे हैं, और उससे आप जब किसी को कुछ देते हैं तो जो फीलिंग है वो ऐसी एक भावना, एक फीलिंग है, उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और एक ग्रेटिट्यूड की भावना है, यदि क्योंकि कुदरत ने आपको हेल्थ दी है और अच्छी बॉडी दी है, एक ब्लड की मात्रा यदि आपके शरीर में अच्छी है तो हमें नियमित रूप से ब्लड डोनेट करना चाहिए ताकि किसी ज़रूरतमंद पेशेंट को वो ब्लड काम आ सके इमरजेंसी में है। और जब आप दूसरे की मदद करते हो तो आपको खुद को भी अच्छा लगता है, वो जो फीलिंग है वही एक सबसे बड़ी बात है कि भाई हाँ, हम मतलब दूसरे की हेल्प करें जितना हो सकता है। कितने दिन में रक्तदान करना चाहिए कम से कम? कम से कम एक स्वस्थ व्यक्ति को 3 से 6 महीने के अंतरपाल पे रक्तदान की है। बहुत सारे यहाँ पे ऐसे डोनर्स आए हैं जिन्होंने 20-20, 30-30 बार, 40-40, 50-50 बार भी डोनेट कर चुके हैं। रक्तदान करने से हार्ट अटैक और दिल से संबंधित कई बीमारियों से बचाव होता है। व्यक्ति के सभी तरह के मेडिकल टेस्ट मुफ्त में हो जाते हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि हर 3 से 6 महीने के अंदर युवाओं को रक्तदान करना चाहिए। एक व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान 3 लोगों की जान बचा सकता है। डॉक्टर मनीष शर्मा का कहना है कि रक्तदान महादान है, इसीलिए हमें बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेट करना चाहिए ताकि दुर्घटनाओं में घायल जरूरतमंद लोगों के काम ये ब्लड आ सके और जरूरत पड़ने पर मरीजों को मदद मिल सके।